अस्सलाम वालेकुम। आपको एक दफ़ा फिर से चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमारे पास पार्टनरशिप के अंदर जो हमने पार्टनर्स की डिफरेंट मतलब पार्टनरशिप के एडवांटेजेस वगैरह देखे, उसको रजिस्ट्रेशन करने का तरीक़ेकार देखा। उसी से बिलोंग करता हुआ एक और क्वेश्चन जिसका नाम है एक्सप्लेन वेरियस राइट्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले जो 2 से 3 क्वेश्चंस गुजरे हैं वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरह ये सवाल भी जो है पार्टनरशिप के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आज हमने आपके सामने इसको डिस्कस करना है। हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है जी, राइट्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं और उसकी लाइबिलिटीज़ और उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। लेट्स डिस्कस राइट्स ऑफ द पार्टनर। सबसे पहले ये है कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स का राइट ये होता है कि वो राइट ऑफ पार्टिसिपेशंस के बिज़नेस के अंदर अपनी जो पार्टिसिपेशंस हैं वो करते हैं। बिज़नेस के अंदर जो मशवरा वगैरह होता है कोई भी चीज़ करने का या किसी भी चीज़ के बारे में कोई राय होती है तो वो ज़रूर देते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन की बात कर रहा है। कारोबार के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया होता है वो अपनी ओपिनियन या अपनी राय जो है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी मौजूद होती है तमाम पार्टनर्स के लिए। थर्ड वन इज़ द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स की बात कर रहे हैं। हर पार्टनर के पास इस चीज़ का राइट होता है कि वो जो किताबें होती हैं, वो जो रिकॉर्ड होते हैं, उनकी इंस्पेक्शन कर सके, उनको चेक कर सके क्या उसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड तो नहीं है। उसके बाद राइट टू शेयर प्रॉफिट। हर पार्टनर का ये राइट होता है कि बिज़नेस के अंदर जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट की रेशो उसको भी मिले, उसमें किसी किस्म की कोई किसी भी किस्म की कोई गलत बयानी ना हो। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं जी, हर पार्टनर का ये राइट होता है कि अगर उसने बिज़नेस के अंदर लोन इंट्रोड्यूस करवाया है तो वो अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी रिसीव करे। और 6% वैसे उसने एक बताया हुआ है, लेकिन ये परसेंटेज चेंज भी होती रहती है। उसके बाद राइट टू एडमनीफाइड की बात कर रहे हैं। एडमनीफाइड का मतलब होता है नुकसान की तलाफ़ी करना। अगर बिज़नेस की वजह से या बाकी पार्टनर्स की वजह से उसके अपने रिसोर्सेज डैमेज होते हैं या उसमें किसी किस्म का नुकसान होता है तो उसके पास मुकम्मल तौर पे इस बात का राइट होता है कि वो क्या करे, उस बिहाफ पे लोगों को फ़ाइन, मतलब फ़ाइन तो नहीं करेगा, वो क्लेम करेगा जी मेरा नुकसान हुआ है आप लोगों के फैसले, गलत फैसले की वजह से, लिहाजा मुझे वो आइडेंटिफाई किया जाए। एमरजेंसी एक्शन की बात कर रहा है कि अगर वो ये बात देखे कोई भी पार्टनर के बिज़नेस के अंदर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उस पर वो फौरी एक्शन ले सकता है। ओल्ड लाइबिलिटीज़ की बात कर रहा है। An incoming partner has a right not to make the payment of those debts liabilities of the business which are incurred before his admission। यानी उसके बिजनेस में आने से पहले अगर कोई पुराने डेट्स या लोन्स चल रहे हैं तो उसके ऊपर वो लाइबिलिटी आयद नहीं होती कि वो उसकी अदायगी करे। राइट ऑफ रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो नोटिफिकेशन देने के बाद रिटायर्ड हो जाए, तमाम पार्टनर्स को। नॉट टू बी एक्सपेल्ड, उस पार्टनर का राइट है कि बिला वजह या इररिस्पॉन्सिबल या बेईमानी का इल्ज़ाम लगा के उसको एक्सपेल कर दिया जाए। ये राइट जो है, ये उसके राइट्स में ये बात शामिल होती है कि बिला वजह उसको एक्सपेल नहीं किया जाता। राइट ऑफ सैलरी की बात कर रहे हैं। हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो अपनी सर्विसेज के बाद अपनी जो है वो सैलरी रिसीव करना शुरू कर दे। रन अ सिमिलर बिजनेस की बात कर रहे हैं। हर पार्टनर का ये राइट है कि अपना बिजनेस जो है वो रन कर सकता है अगर वो पार्टनरशिप का बिज़नेस छोड़ देता है रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद जहाँ पे उसके कुछ राइट्स होते हैं उसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी चल रही होती हैं। हमारे पास जो पार्टनर्स होते हैं उसकी ड्यूटी में सबसे पहली ड्यूटी है जी कॉमन एडवांटेज। कॉमन एडवांटेज से मुराद ये है कि जहाँ पे तमाम पार्टनर्स फॉर एग्जांपल बेनिफिट ले रहे हैं वहाँ पे आपको भी इक्वल बेनिफिट मिलेगा। आप उनसे ज़्यादा या उनसे कम नहीं ले सकते, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो रेशो होती है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड वन इज़ द पैरेलल बिजनेस की बात कर रहा है कि पैरेलल यानी एक लाइन पे या एक सिमत में तमाम बिजनेस चल रहे होते हैं। किसी को भी परमिशन नहीं होती कि वो बिज़नेस की उठा के डायरेक्शन चेंज कर दे, ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से चलाना शुरू कर दे, परमिशन नहीं होती इस चीज़ की। बल्कि तमाम पार्टनर जो हैं वो रज़ामंदी के साथ एक डायरेक्शन की तरफ बिज़नेस को लेकर जा रहे होते हैं। उसके बाद वो ये कहता है पेमेंट्स ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है कि पार्टनर्स की ये ड्यूटी होती है कि बिज़नेस के बिहाफ पे जो भी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसकी पेमेंट्स करें आगे। सिक्रेसी की बात कर रहे हैं। हर पार्टनर का ये राइट भी होता है कि बिज़नेस के जो भी सीक्रेट्स होते हैं उसको वो कीप रखे, उसमें किसी भी किस्म का कोई ब्लंडर ना करे। शेयर इन लॉस की बात कर रहे हैं कि हर पार्टनर का ये राइट है जी, किसी भी किस्म का अगर लॉस सामने आता है तो वो उसको इक्वली क्या करे, शेयर करता रहे।
यूज़ ऑफ फॉर्म्स प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हर पार्टनर पार्टनर का ये राइट है कि हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि जो प्रॉपर्टी जो भी है वो ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे, बल्कि कारोबार के लिए करे। ठीक है। यूज़ ऑफ फॉर एग्जांपल एक गाड़ी रखी हुई है, एक गाड़ी रखी हुई है आपने, आप बजाय उसको कारोबार के अंदर लगाने के आप उसको ज़ाती इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। यूज़ ऑफ फॉर्म्स नेम की बात कर रहे हैं। हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि बिज़नेस का नेम बिज़नेस मकासद के लिए यूज़ किया जाए, अपने ज़ाती बेनिफिट के लिए उसको इस्तेमाल ना किया जाए। आई डेमनीफाई फॉर विलफुल नेगलेक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर किसी पार्टनर की नेग्लिजेंसी की वजह से कारोबार को नुकसान होता है तो वो उस नुकसान की फौरी तौर पे तलाफ़ी करके दे, अदरवाइज़ बड़े लॉसेस के लिए या बड़े चैलेंजेस के लिए वो तैयार रहे। प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन जी। हर पार्टनर की ड्यूटी होती है कि बिज़नेस को वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जिसकी वजह से कारोबार को उसका फ़ायदा हो। अगर वो राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा तो कारोबार जो है वो लॉस की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। सिंसियर एंड केयरफुल की बात कर रहे हैं। हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो अपने कारोबार के साथ सिंसियरिटी के साथ काम करे और फ्यूचर में आने वाले जो भी लॉसेस होते हैं उससे केयरफुल रहे और दूसरे लोगों के धोखे से बचे या उनकी बातों में आने से बच जाए। उसके बाद ड्यूटी नॉट टू ट्रांसफ़र हिज राइट। हर पार्टनर का की ये ड्यूटी भी होती है कि बिला वजह या बगैर कंसेंट किए बाकी पार्टनर्स के आप अपनी ड्यूटीज़ दूसरे पार्टनर्स को नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक को अपनी जगह पे रह के ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। अबाइड बाय द एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। हर पार्टनर का की ये ड्यूटी भी होती है कि जो भी एग्रीमेंट आपका पार्टनरशिप का हुआ है वो उसके ताबियादार रहें, उसके रिस्पॉन्सिबल रहें, उससे कोई हेरा फेरी किसी किस्म की ना करें। ये बेसिकली उसकी ड्यूटीज़ थी और कुछ उसकी लाइबिलिटीज़ आती हैं। बेसिकली लाइबिलिटीज़ भी ड्यूटीज़ में ही शामिल होती हैं, लेकिन लेट्स डिस्कस वन बाय वन। कहते हैं लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑन द फॉर्म। हर पार्टनर के ऊपर ये लाइबिलिटी बरकरार रहती है कि वो फॉर्म का जो भी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। ठीक है। जैसे वो ये है कि फॉर्म्स की कुछ डायरेक्शंस होती हैं, उस डायरेक्शन को उसने फॉलो करना होता है। लाइबिलिटी ऑफ एन इनकमिंग पार्टनर। हर वो पार्टनर जो कि अभी अपने अपने बिजनेस में इन हो रहा है उसकी लाइबिलिटीज़ उसमें इन होने के बाद उसकी शुरू होती हैं। यानी वंस अगेन उससे पहले अगर कुछ बिजनेस की डील या सेटलमेंट चल रही थी तो उसके साथ उसका किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। उसके बाद वो कहते हैं लाइबिलिटीज़ ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर की बात कर रहे हैं कि जो पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है उसकी रिटायरमेंट के बाद उसके बिजनेस की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उसके ऊपर से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन रिटायर होने के बाद उससे पहले जो उसकी लाइबिलिटीज़ थी वो उस पर बरकरार रहती हैं, उसको वो लाइबिलिटीज़ जो हैं हर हाल में पूरी करनी होती हैं। लाइबिलिटीज़ ऑफ डिसीज पार्टनर पार्टनर वो पार्टनर जो जिसकी डेथ हो गई है तो उसके ऊपर फर्दर नहीं किसी किस्म की लाइबिलिटी रहती। हाँ बता ये है कि उसकी मौजूदगी में अगर कोई उसने ऐसी डील की हुई थी जिसकी वजह से लॉस हो गया तो फिर उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दी जाती है या उसकी नीलामी करके उस लॉस को रिकवर कर दिया जाता है। ये सारी बातें पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट था ना, जो आपने पिछला क्वेश्चन एक पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड, उसके अंदर ये बातें लिखी होती हैं। खैर उसके बाद वो कहते हैं लाइबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर की बात कर रहे हैं। ये वो वाला पार्टनर होता है जो इंसॉल्वेंट हो चुका होता है, मतलब कि उसका दिवालिया निकला होता है और उसके ऊपर लाइबिलिटी क्या होती है, उसके ऊपर लाइबिलिटी यही होती है कि वो डेट्स जो हैं उसकी अदायगी कर दे। अगर डेट्स अदा नहीं करता तो उसकी जो ज़ाती प्रॉपर्टी होती है वो क्या कर दी जाती है, सेल कर दी जाती है। ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा आज का ये क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने क्या देखा कि पार्टनरशिप की क्या उसके राइट्स होते हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं और क्या उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट जो है हम साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म्स एंड व्हाट आर द वेज ऑफ डिसोल्यूशन द फॉर्म। कि पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन से क्या मुराद है। सो सबसे पहले बात तो ये है कि आपको डिज़ोल्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिज़ोल्व या डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। वो कहते हैं व्हेन वन और मोर पार्टनर डाइज, रिटायर्स और बिकम इंसॉल्वेंट बट द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है। जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स मर जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, दिवालिया उनका निकल जाता है, लेकिन बाकी पार्टनर्स जो हैं बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं, उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स कम टू एंड। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, नीचे लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। कि पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन से क्या मुराद है और फॉर्म की डिसोल्यूशन से क्या मुराद है। यानी पार्टनरशिप के अंदर अगर पार्टनर्स मर जाएं या पुराने रिटायर्ड हो जाएं लेकिन कुछ पार्टनर्स रहें तो वो पार्टनरशिप डिज़ोल्व होती है।
लेकिन अगर फॉर्म, कोई कारोबार जो था, कारोबार ख़त्म हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, कि वो फॉर्म ख़त्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ग्राउंड्स, रीजंस, वेज, मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, के फॉर्म को ख़त्म करने के क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो तरीक़ेकार आ रहा है उसमें आता है आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन मतलब कि ये क्यों ज़रूरी हो जाता है कि आपको फॉर्म को, अपनी फॉर्म को मस्ट या हर हाल में ख़त्म करना ही पड़ता है। वो ये कहते हैं कि उसमें डिफरेंट रीजंस आ जाती हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं। कहते हैं व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, जब सारे के सारे पार्टनर्स का दिवालिया निकल जाए फिर भी आपको ख़त्म करनी पड़ती है। विल ऑल व्हेन ऑल एक्सपेक्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, किसी एक को छोड़ के बाकी सारे दिवालिये हो जाएं तो फिर भी ख़त्म करनी पड़ती है। बिजनेस बिकम इलीगल, जब बिज़नेस के अंदर कोई गैर कानूनी चीज़ आप सेल कर रहे हैं तो फिर भी आप उसको ख़त्म करना पड़ता है। दूसरा जो इसमें है तरीक़ेकार वो है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। इसमें क्या होता है कि जब अब टू ऑल अदर पार्टनर्स, जब बाकी जो पार्टनर्स हैं सारे, बाकी तमाम पार्टनर्स को एक नोटिफिकेशन मिल जाता है एक लीगल तरीके के साथ, तमाम पार्टनर्स की मर्ज़ी के साथ, कि हम पार्टनरशिप के बिज़नेस को ख़त्म करने जा रहे हैं, तो फिर भी उसको क्या कर दिया जाता है, डिज़ोल्व कर दिया जाता है। थर्ड वन इज़ द, वो कहते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, जब सारे पार्टनर्स की मर्ज़ी शामिल होती है, वो आपस में मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, या एग्रीमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था कि हम 5 साल बाद बिज़नेस बंद कर देंगे, उससे ज़्यादा आगे नहीं चलेंगे, तो जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो कारोबार ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कॉन्टिजेंट डिसोल्यूशन, यानी कंटिजेंसी जब होती है, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जिसमें बिज़नेस जो है हर हाल में बंद होना होता है या ख़त्म होना ही होता है। कहते हैं कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, जब आपका पार्टनरशिप वाला बिज़नेस जो था, जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद पूरा हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली उस बिज़नेस को ख़त्म कर दिया जाता है। एक्सपायरी ऑफ पीरियड की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने पार्टनरशिप वाला बिज़नेस 10 साल के लिए करना था, अब 10 साल जो हैं पूरे हो गए हैं, ठीक है, तो फिर भी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर, वो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मतलब 10 साल वाला जो बिज़नेस था वो कहते हैं कि हम इसको क्या करते हैं, इसकी जो मुद्दत या म्याद है उसको 5 साल के लिए बढ़ा लेते हैं। उसके बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स की बात कर रहा है कि अगर पार्टनर्स जो हैं इंसॉल्वेंट होते हैं तो फिर भी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म की बात कर रहा है, अगर फर्म पूरी की पूरी डिक्लेयर कर दी जाती है कि वो दिवाली मतलब कि अपने डेट्स अदा नहीं कर सकती, तो फिर भी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। डेथ ऑफ पार्टनर की बात कर रहे हैं कि अगर पार्टनर्स की जो है किसी एक आधे की डेथ हो जाती है जो मेन पार्टनर होता है, तो फिर भी फर्म ख़त्म। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बात कर रहे हैं जी, अगर पार्टनर्स रिटायर्ड हो जाते हैं तो फिर भी फर्म ख़त्म। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट पाँचवा इसमें आ रहा है कि कोर्ट के जब ऑर्डर्स आ जाते हैं तो फिर भी पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करना पड़ता है, इसमें डिज़ोल्व करना पड़ता है या ख़त्म करना पड़ता है। जिसमें वो ये कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट के ऑर्डर्स क्यों आते हैं कि जब पार्टनर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट जो होता है ना पार्टनरशिप के बिजनेस में नहीं रहता, किसी और चीज़ में रह जाता है, तो फिर भी फॉर्म्स को ख़त्म करती है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है कि पार्टनर्स जो हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट जब तोड़ते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फिर भी वो ख़त्म। अनसाउंड माइंड की बात कर रहा है कि कुछ पार्टनर्स जो हैं वो अनसाउंड है, मतलब कि कोर्ट ने बता बता दिया जी ये बंदा जो है वो कारोबार करने के काबिल नहीं है, तो फिर भी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द, वो ये कहते हैं इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स, जब पार्टनर्स के अंदर कैपेसिटी मौजूद नहीं रहती कि वो उसको और चला सकें, उसको आगे प्रमोट कर सकें, तो फिर भी बिज़नेस ख़त्म। कॉन्टीन्यूस लॉसेस की बात कर रहे हैं, जब पार्टनरशिप का बिज़नेस जो है लगातार लॉसेस की तरफ जा रहा होता है तो कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं उसको बंद कर दिया जाए। अदर ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, कुछ और भी इसमें रियलिटीज़ होती हैं जिसको देखने के बाद कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन लिया जाता है कि ये बिज़नेस जो है स्पेसिफिक क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा, तो इसलिए ये सूटेबल नहीं है कि लोग इसके साथ एग्रीमेंट करें, लिहाजा इसको क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। सो दिस इज़ द क्वेश्चन बेटे। आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। एक जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने ये देखा कि पार्टनर्स की क्या राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ होती हैं, और दूसरी वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स, इन दोनों के दरमियान फ़र्क कैसे है, क्या होता है, और इनको डिज़ोल्व कैसे किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो के अंदर दोनों क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गई होगी इन दोनों की समझ। लेकिन अगर कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और जाते जाते आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है जी, ठीक है। अपना और बाकियों का ख्याल रखें। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।